साथ में हूँ आपका मेज़बान इरफ़ान। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक शॉकिंग अपडेट के बारे में जो पाकिस्तान से सामने आई है। नाज़रीन किराम, आप लोग तो जानते होंगे कि तारिक जमील साहिब जो है, उसका बेटा जो है आसिफ जमील, उसकी डेथ हुई है गोली लगने की वजह से। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि उस पर किसी गन अननोन गन पर्सन ने अटैक किया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। नाज़रीन किराम, मेरा इस वक्त लाइव आने का मकसद यही है। मेहरबानी करके जो भी इस लाइव में जुड़ा है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। नाज़रीन किराम, आप लोग तो तारिक जमील साहिब को बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। और उसका बेटा जो है, उसकी डेथ हुई है गोली लगने की वजह से। नाज़रीन, मेरा लाइव आने का यही मकसद है, जो भी इस लाइव को देखता है, उसके लिए दुआ करना, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। नाज़रीन, ये इस वक़्त की शॉकिंग अपडेट थी जो पाकिस्तान से सामने आई है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम ही है कि मैं आज बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ। बस लाइव आने का यही मकसद है कि मैं आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचा सकूँ कि उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। नाज़रीन, ये इस वक़्त की जो शॉकिंग अपडेट है जो पाकिस्तान से सामने आई है। नाज़रीन किराम, बताया जा रहा है कि तारिक जमील साहिब का जो बेटा है, उस पर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ, जो भी इस लाइव में जुड़ा है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर करने से जिसके पास ये वीडियो जाएगा, वो इसके लिए दुआ करे। बस लाइव आने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाऊँ और आप लोग भी इसको दुआ करना। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ा है सोहलिया, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे और सब्र दे उसके घरवालों को। आमीन। मनोलागस, ये कब हुआ भाई? बस अभी-अभी ये शॉकिंग अपडेट आई है। जस्ट 1 मिनट पहले ये शॉकिंग अपडेट आई है कि तारिक जमील साहब का जो बेटा है, उस पर पाकिस्तान में अन अननोन गन पर्सन ने अटैक किया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। नाज़रीन किराम, मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ कि जो भी इस लाइव में जुड़ा है, उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। मैं बार-बार यही कहता हूँ आप लोगों को, जो भी इस लाइव में जुड़ जाएगा, बस दुआ करना। डार शकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि श्रीनगर जो है, श्रीनगर में भी ऐसा ही एक वाक़ा पेश आया है, जो अ ईदगाह पार्क, जो आप लोग तो जानते ही होंगे, श्रीनगर की ईदगाह पार्क जो है, वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर पे अटैक हुआ है और वो भी बहुत शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ है और उसे फिर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो उसके लिए भी दुआ करना। अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द शफ़ाई कामिला अता करे। उस पर भी अटैक हुआ है, वो भी किसी अननोन पर्सन ने उस पर अटैक किया है और वहाँ पे इस वक़्त कार्डन जारी है, सर्च ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देखते हैं फिलहाल क्या कुछ हो जाएगा, कौन क्या कुछ अपडेट सामने आएगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। व्हाट हैपेंड वाज़ इट सुसाइड? मोनोलॉग्स। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे। आमीन। सालिया, पुलिस को किसने अटैक किया? पुलिस पर भी किसी अननोन गन पर्सन ने अटैक किया है और वो बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर है, पुलिस का इंस्पेक्टर है, उस पर अटैक हुआ है श्रीनगर में। तो अभी अभी-अभी खबर आई है कि पाकिस्तान में तारिक जमील साहिब का जो बेटा है, उस पर भी अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। नाज़रीनों किराम, मेरा लाइव आने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाऊँ। तो जो भी इस लाइव में जुड़ा है, उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। बस जो भी लाइव में जुड़ा है, सभी लोग दुआ करो यार, सभी लोग दुआ करो। मैं देखता हूँ कौन-कौन दुआ करेगा। अभी ये लाइव में जुड़े हैं 42 यार, 42 कमेंट्स आने चाहिए, 42 लिखने चाहिए कि तारिक जमील साहब का जो बेटा है, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। तारिक जमील सन वाज़ इट्स सुसाइड, नहीं सुसाइड नहीं है, उस पे अटैक हुआ है, उस पर अटैक किया गया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। सुसाइड नहीं किया है उसने। सलमान
तारिक जमील साहब, अच्छा। भाई कोई कह रहा था नाम उसका है आसिफ जमील। जी, आसिफ जमील नाम है उसका। देखो भाई, मुनावर आगे व्हाट इज़ योर पेमेंट मंथली? भाई हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पेमेंट कितना कुछ आता है, क्योंकि ये यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ जाता है। तो मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि बीच किसी महीने $200 आते हैं, किसी महीने $180 आते हैं, तो किसी महीने में $250 आते हैं। यार आप ज़रा आप ये सोचो कि 200 डॉलर रखो, तो 200 $1 को ₹82 मिलते हैं। तो फिर आप अपने हिसाब से हिसाब करो कि 200 इंटू 82 कितना होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पेमेंट होता है एक महीने में। अरे भाई जो भी लाइव में जुड़ा है बस दुआ करो। लाइव आने का मकसद यही था यार, इस वक्त लाइव आने का मकसद बस मेरा यही था कि मैं आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाऊं और आप लोग उसके लिए दुआ करो बस, और कुछ नहीं भाई। और आप सुनाओ सभी दोस्त यार, कैसे हो? आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक ये न्यूज़ ज़रूर पहुँचाऊँगा, क्योंकि हमारा काम ही कुछ ऐसा है। बस अभी-अभी ये न्यूज़ आई है, उस पर अटैक हुआ है यार। कोई कह रहा सलमान, अच्छा सलमान कह रहा था तारिक ज़मीर सन वाज़ इट सुसाइड। अरे भाई सुसाइड नहीं किया उसने। मुनाव्वर आगस, इफ यू गो दुबई व्हाट इज़ योर रिएक्शन? अरे यार मेरी रिएक्शन क्या होगी? यार आज एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। न्यूज़ ये है कि एक लड़की जो है, रिया नाम की लड़की है, उसने अपना पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल किया है, मुझे शादी करनी है। लेकिन उसने वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, शादी मुझे उस बंदे से करनी है जो अच्छे तरीके से एडिटिंग जानता हो, जो मतलब जो वीडियो एडिटर हो, और दूसरी बात ये है कि जो कैमरा के सामने ना डरे। फॉर एग्जांपल जो वीडियो क्रिएटर भी हो और एडिटर भी हो, उससे मुझे शादी करनी है। उसने बहुत कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, दिए हैं। तो उन लोग उसने फिर अपना पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया है। और ये न्यूज़ भी आज बहुत तेज़ी से वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। अरे भाई आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो यार? जब मैं लाइव आता हूँ ना, जब भी मैं लाइव आता हूँ, सबसे पहले मैं यही बात कह रहा था कि यार जो भी लाइव में जुड़ जाएगा, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर या लाइक ज़रूर करना चाहिए, ताकि मोटिवेशन मिलती है दोबारा लाइव आने के लिए। सॉरी हाँ, प्लीज़ फ़लस्तीन के लिए सब दुआ कर लीजिए प्लीज़। हाँ, फ़लस्तीन के लिए दुआ तो करना है। सभी लोगों से ये गुज़ारिश है कि फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करें। भाई और किसी को कोई क्वेश्चन है?
मुस्लिम तो सब करते हैं। जी। सालिया, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या ये न्यूज़ वायरल हुई तारिक जमील के सन का? हाँ जी, ये न्यूज़ वायरल हुई है। अभी अभी पोस्ट आया है पाकिस्तान से। जिस पोस्ट में ये लिखा है तारिक जमील साहब का जो बेटा है उस पर किसी अननोन गनमैन ने अटैक किया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो उसकी जो न्यूज़ है वो वायरल हुई है, आप देख भी सकते हो पोस्ट। और अभी इस वक्त मुझे लगता है कि हर कोई जो भी मीडिया में है, हर कोई इस वक्त लाइव होगा। लाइव में बस यही बात कह रहा होगा कि तारिक जमील साहब का जो सन है, बेटा है, उसकी डेथ हुई है, उसके लिए दुआ करो। बस हर किसी का मकसद यही है, लाइव आने का मकसद यही है हर किसी का, जो भी इस वीडियो को देखता है। आप देखना, आप फेसबुक पे जाना, फेसबुक पे आप लोग ये सर्च करना तारिक जमील साहब का जो बेटा है या बाकी वगैरह, वो सर्च करना। देखो सभी इस वक्त लाइव होंगे, जो भी मीडिया वाले हैं सभी इस वक्त लाइव होंगे, यही बात कह रहे होंगे कि उसके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घर वालों को सब्र दे। बस सभी लोगों का यही कुछ कहना होता है। और लाइव आने का मकसद भी यही होता है कि जब भी कोई ऐसा वाक़ा पेश आता है, किसी की डेथ होती है या कोई किसी का अल्लाह ताला ना करे किसी का जब एक्सीडेंट होता है, तो फिर उस वक़्त भी एक मतलब एक्यूरेट टाइम पे लाइव आते हैं लोग। और फिर यही इसी मतलब रीज़न यही होता है कि लाइव लाइव का रीज़न यही होता है कि मेहरबानी करके दुआ करो। देखो भाई, ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों करते हैं लोग? जब कोई लाइव आता है, तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह ताला के नज़दीक करीब होते हैं। तो जब अगर हमारे साथ इस वक़्त तो 22-23 बंदे जुड़े हैं, हम सब एक जैसे तो नहीं होंगे, हम में से कोई ऐसा होगा जो अल्लाह ताला के बहुत करीब होगा। तो हो सकता है उसका दुआ कबूल हो जाए। या अगर कोई बीमार होता है तो फिर लाइव में ये बात करते हैं कि उसके लिए दुआ करो। कोई बंदा ऐसा होता है जिसका दुआ उसी वक़्त कबूल होता है और उस भाई को शिफ़ा मिलता है। तो लाइव आने का यही मकसद होता है कि मेहरबानी करके मैं आपसे इ दोबारा ये गुज़ारिश करता हूँ कि दुआ करो, बस अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। और किसी को कोई क्वेश्चन है?
7 family members dead by suicide. चलिए जी, मुझे लगता है कि अब किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे लगता है आज का लाइव यहीं पे एंड करना पड़ेगा। चलिए जी, लास्ट में आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ तो कुछ नए बंदे जुड़े हैं। उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके दुआ ज़रूर करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घर वालों को सब्र दे। काश अपडेट्स, हेलो हेलो। चलो भाई, मुझे लगता है कि आज का लाइव हम यही एंड करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और भाई, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, अ, मैं बार-बार आपसे यही बात कहता हूँ कि जो भी लाइव में जुड़ता है और जो भी लाइव में जुड़ गया है, लाइक ज़रूर करना चाहिए। आप सभी से मैं बार-बार यही कहता हूँ, जब भी मैं लाइव आता हूँ, आप लोग देखना कि हर किसी लाइव में मैं बस यही बात कहता हूँ कि जो लाइव में जुड़ता है, लाइक ज़रूर करना चाहिए। यार, आप लोग तो लाइक ही नहीं कर रहे हो, लाइक ज़रूर करना चाहता है। लाइक करने से कुछ नहीं होता है, बस करना चाहिए, ताकि जो दोबारा फिर मोटिवेशन मिलती है लाइव आने के लिए। लाइक ज़रूर करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, ना मुझे कुछ होता है, ना आपको कुछ होता है। बस यार, थोड़ा-सा खुशी फ़ील होती है दिल में। भाई, जो भी नया जुड़ा है, लाइक ज़रूर करना चाहिए। मैं आप लोगों को मैं बार-बार यही बात समझा रहा हूँ, यार लाइक किया करो। आप लोग बस लाइक ही नहीं करते हो। तेरी नज़र का कसूर। चलिए भाई, मुझे लगता है कि आज का लाइव हम यहीं पे एंड करते हैं, और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो जो है ना, ये हर किसी के पास ज़रूर जाना चाहिए, ताकि जो भी इस लाइव में जुड़ गया है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी इस लाइव को देख रहा है, इसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस अता करे। चलिए नाज़रीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।
अरे भाई उसने खुदकुशी नहीं की है यार, उस पर अटैक हुआ है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। सर यूट्यूब में भी वायरल हुई न्यूज़, तारिक जमील साहब के छोटे बेटे का कत्ल हुआ है। हाँ, इसका कत्ल हुआ है यार। कोई मतलब किसी ने आप लोगों तक फेक न्यूज़ फैलाई होगी, उसने सुसाइड किया है। सुसाइड उसने नहीं किया, उसका कत्ल हुआ है, उस पर अटैक किया गया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। भाई अब मौलाना साहब का क्या हो गया, अल्लाह उसको सब्र दे। बस यार दुआ करो, अल्लाह ताला उसे सब्र दे। फेस फैक्ट्स यार, आप तो मुझे लगता है पहली बार लाइव में जुड़ गए हो, पहली बार। जी हाँ, वही तो मैं देख रहा हूँ ना यार, आप तो पहली बार जुड़ चुके हो इस लाइन में। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मैं उन सबको जानता हूँ, किस किसने चैनल सब्सक्राइब की है और कौन कौन कंटिन्यू लाइव में जुड़ता है, कौन वीडियो में जुड़ता है, वो मुझे सब मालूम है। चलिए भाई, कल मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।